हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 5th की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 27B करने वाले हैं। डेट है इसकी 22 जुलाई 2021। वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट है इसका 1 सुपर सेंसेस। और इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं, आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, ए और बी। बी वाली वर्कशीट अभी हम कर रहे हैं, ए हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों की इंद्रियों और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है। बच्चों, ऐसा करना कानूनन अपराध है, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि जानवरों की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। जानवर विलुप्त यानी गायब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो खास अंग होते हैं उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है। वैसे ये करना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। अवैध शिकार होता है जानवरों का, यानी कानूनन अपराध है ये करना, फिर भी ऐसा होता है। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, पहला, ये जो जानवर है इसका शिकार किस लिए किया जाता है? इसका शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। देखिए, इसके सींग के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा सींग, ठीक है। दूसरा, कस्तूरी का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है, कस्तूरी के लिए, है ना। जो हिरन होती है उसका शिकार कस्तूरी के लिए किया जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे आप लोग कस्तूरी। तीसरा प्रश्न है, हाथी का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है, दांत के लिए, क्योंकि उसके दांत के लिए ही ज़्यादातर उसका शिकार किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा दांत। उसके बाद मगरमच्छ का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है, तो ज़्यादातर ना सभी जानवरों का शिकार खाल के लिए ही किया जाता है, तो मगरमच्छ भी यहाँ पर खाल ही लिखेंगे, ठीक है। तो मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि किन किन जानवरों का शिकार किया जाता है, उनके किन खास अंग के लिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जंगल को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। तो देखिए, नेशनल पार्क, आपने नेशनल पार्क नाम तो बहुत सुना होगा। अब ये क्या होते हैं? देखिए, कई जंगल हैं, जंगल में जाकर शिकारी क्या करते हैं? शिकार करते हैं और उन जानवरों के खास अंग को बेच आते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क हैं वो ऐसे सुरक्षित जंगल हैं जहाँ पर कोई भी शिकारी या फिर शिकार करने वाला नहीं आ सकता है, और नेशनल पार्क में रहने वाले सारे जानवर एकदम सुरक्षित रह सकते हैं और उन पर कोई हमला या शिकार भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे हमारे सरकार ने जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन जंगलों को बनाया है, जिनको हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो प्रश्न 2 क्या है? नीचे कुछ राज्यों और उनमें स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। सही राज्य का सही नेशनल पार्क से मिलान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ना नेशनल पार्क्स के नाम हैं और साथ ही साथ किस देश में है वो, ये भी आपको बता रखा है। तो अब हमें बताना है कि कौन से नेशनल पार्क, कौन से देश नहीं, सॉरी स्टेट, राज्य, मैंने देश बोल दिया, स्टेट यानी राज्य। तो कई सारे नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क हैं और यहाँ 6 ही राज्य हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, ठीक है। तो देखिए, बांदीपुर, गिरवन, जिम कॉर्बेट, कान्हा, काजीरंगा और सुंदरबन, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क के नाम हैं। फिर राज्य के नाम है मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो आइए मिलान करते हैं इनका। पहला है बांदीपुर, तो किस तरीके से होगा ये देखिए। बांदीपुर का मिलान करेंगे आप कर्नाटक से, ठीक है। गिरवन का मिलान करेंगे आप सी, गुजरात से। जिम कॉर्बेट को आप मिलाएंगे ई, उत्तराखंड से। कान्हा नेशनल पार्क को आप मिलाएंगे ए, मध्य प्रदेश से। काजीरंगा बी, असम। सुंदरबन को आप मिलाएंगे डी, पश्चिम बंगाल से। तो इससे हमें पता चलता है बांदीपुर कर्नाटक में है, गिरवन गुजरात में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैचिंग करनी है। और देखिए बच्चों, जो हमारा चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस है, यानी जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं ये वाली, इस चैनल पर हम हर महीने के लास्ट वीक में एक क्विज या फिर कंपटीशन करवाते हैं।
लेकिन अब से कंपटीशन और क्विज़ेस के लिए हमने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन। तो अब इसी चैनल पे यानी माइंड बूस्टिंग कंपटीशन, हमारे नए चैनल पर ही सारे कंपटीशन और क्विज़ेस करवाए जाएंगे। और हाल ही में हम एक कंपटीशन करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है टैलेंट कंपटीशन। अगर आपको इसके बारे में जानना है और इसमें पार्टिसिपेट लेना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़रूर आप इसमें पार्टिसिपेट लीजिए, ठीक है। तो और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सारे कंपटीशन फ्री होते हैं, कोई भी उनकी फ़ी नहीं होती, और साथ ही साथ आपको उनमें प्राइजेस और सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम वर्कशीट कंटिन्यू करते हैं अपनी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नीचे कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप उन्हीं पंक्ति में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो बच्चों, पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं। ये सारी पंक्तियां एक जानवर के बारे में लिखी गई हैं। उस जानवर को आपको पहचानना है। देखिए, तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है, देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है, दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है, अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है, अपनी मूंछों से शिकार भाग जाता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है, अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो देखिए कौन सा जानवर है। चलिए, ये बाघ है ना। तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला भी गया भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। राष्ट्रीय पशु यानी राष्ट्रीय जानवर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बाघ है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, टाइगर है ना। तो यहाँ टाइगर की बात की गई है पंक्तियों में। अब हम प्रश्नों को करते हैं। टाइगर से रिलेटेड, बाघ से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर हमें लिखने हैं उनके आंसर, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि बाघ अंधेरे में 6 गुना देख सकता है, तो 6 गुना बेहतर। देखिए यहाँ पर है। तीसरा प्रश्न है, बाघ तन से कैसा होता है। तो यहाँ पर बताया है तन से फुर्तीला, तो यहाँ आ जाएगा हमारा फुर्तीला, ठीक है। चौथा है, बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भाप लेता है। यानी बाघ को जब भी कोई उसके पास आने वाला होता है तो उसे कैसे पता चल जाता है, कैसे पता चलता है, मूंछों से। यहाँ पर बता रखा है अपनी मूंछों से शिकार माप लेता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, बाघ कैसे खाना खाता है। मांसाहारी खाना खाता है, तो यहाँ मांसाहारी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें बता ही रखा था। छठवां प्रश्न है, क्या सभी बाघों की धारियाँ एक जैसी होती हैं। धारियाँ मतलब आपने देखा होगा जो टाइगर होता है उसके बॉडी पर लाइंस बनी होती हैं। क्या सभी की धारियाँ, उनको हमें हिंदी में धारियाँ बोलते हैं, क्या सभी बाघों की धारियाँ एक जैसी होती हैं। नहीं, देखिए सबकी अलग अलग होती हैं, अलग अलग धारियों में पाया जाता है, लिखा भी था इधर। सातवां प्रश्न पूछा गया है, बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, बाघों के विलुप्त होने का कारण बताइए। देखिए बाघ ही नहीं, हर जानवर की, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि देखिए इनके अवैध शिकार के कारण क्या हो रहा है, जो कि कानूनन अपराध है। इसके कारण उनके खास अंग को शिकार कर लिया जा रहा है, उनके खास अंग का, और उन्हें बेच दिया जा रहा है। तो इस वजह से ये सब हो रहा है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। प्रश्न 7 का क्या लिखेंगे इसके आंसर में हम लोग। आंसर देखिए, आंसर बाघों के विलुप्त होने का कारण है उनका अवैध शिकार। छोटा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।